स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। 4 दिनों के बाद भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा? यानी कि सत्ता का जो गणित है, जो मैंडेट मिला है महायुति अलायंस को, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों नहीं मिल पाया है? उसके पीछे की वजहें क्या है? दोनों जो अलायंस पार्टनर हैं, यानी कि शिंदे जो इस समय के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जो कि शिवसेना को लीड कर रहे हैं, बीजेपी जिसके नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, इन दोनों के बीच में रस्साकसी जारी है। बीजेपी चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री हो क्योंकि बीजेपी के पास ज़्यादा बड़ा मैंडेट है। शिंदे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो ताज है उनके पास ही रहे क्योंकि जीत तो उन्होंने दिलाई है। तो आखिर महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो उसमें जो जिस तरह के जो फ़ॉर्मूला चल रहे हैं इस समय और जिस तरह से महायुति के शिंदे सेना के जो नेताओं ने जो फ़ॉर्मूला दिया कि बिहार फ़ॉर्मूला इस्तेमाल होना चाहिए, वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू हो सकता और क्यों बीजेपी का जो क्लेम है, वो ज़्यादा मजबूत क्लेम है, देवेंद्र फडणवीस का जो क्लेम है मुख्यमंत्री बनने का वो ज़्यादा मजबूत है, तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। आप राजनीति में अक्सर हाँ आपने देखा होगा कि त्याग तब किया जाता है, यानी कि त्याग की जो परिस्थिति होती है तब होती है जब त्याग करने की जो एसेंशियलिटी है यानी कि जो आवश्यकता है, यानी कि 2022 में जब बीजेपी ने शिंदे के लिए त्याग किया था, तो त्याग इसलिए किया था क्योंकि उस समय एनडीए की जो सरकार थी, उद्धव ठाकरे वाली सरकार, उसको गिराना जरूरी था और वो तभी गिरती जबकि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता क्योंकि वो मराठा थे, वो शिवसेना का जो ब्रेकवे धड़ा था उसको लीड कर रहे थे। तो इसलिए बीजेपी के पास में ज़्यादा नंबर होने के बाद भी, यानी कि 105 विधायक होने के बाद भी बीजेपी ने त्याग किया शिंदे के लिए कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, यानी कि बीजेपी के पास 132 एमएलए है जबकि शिंदे सेना वो काफ़ी कम रिड्यूस्ड मेजॉरिटी पे है। अगर बीजेपी के मुकाबले देखा जाए तो उनकी संख्या मुख्यमंत्री के दावे के लिए नहीं बनती है। अब दोनों पक्षों का क्लेम क्या है? क्यों चाहती है शिंदे सेना अपने लिए मुख्यमंत्री का पद और बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी क्यों इस मांग पे अड़ी हुई है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री वहां बनाया जाना चाहिए? शिंदे सेना का तर्क है, जो मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की उसमें उनका तर्क ये था कि शिंदे सेना जब से, यानी कि जब उन्हें मुख्यमंत्री का ताज मिला उसके बाद से लगातार एकनाथ शिंदे लगातार महाराष्ट्र में मेहनत करते रहे। उन्हें पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ 2-3 घंटे सोने का समय मिला। वो महाराष्ट्र की हर कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने जाकर रैलियां की और किस तरह से जो वेलफेयर स्कीम जो लाडली बहना की तर्ज पे वहां पर लाया गया वुमेन को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, उस स्कीम ने महाराष्ट्र में महायुति के पक्ष में एक बहुत बड़ा जोरदार जनमत इकट्ठा करने में उसने मदद की है। तो यानी कि शिंदे सेना का तर्क ये है कि ये जो मैंडेट है वो उनकी वजह से है, इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बड़ा है। वो अगर 2.5 साल मेहनत नहीं करते, इतना कॉमन कार्यकर्ता की तरह, मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक आम कार्यकर्ता की तरह उन्होंने मेहनत की है। मुख्यमंत्री का जो दरवाज़ा था, जो निवास था, जो कार्यालय था, वो आम जनता के लिए खोल दिया था। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी मैंडेट महायुति को मिली है और इसलिए उनका क्लेम जो है वो मुख्यमंत्री के ताज पे ज़्यादा बनता है। अब जो बीजेपी का आर्गुमेंट क्या है? बीजेपी जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, बीजेपी का आर्गुमेंट ये है कि इस चुनाव में इतनी बड़ी जीत सिर्फ शिंदे सेना की वजह से नहीं मिली है, बल्कि लाडली बहना जो स्कीम है उसका एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन ये हिंदुत्व फोर्सेस की जीत है, यानी कि आरएसएस ने जिस तरह से वहाँ पे पेनिट्रेशन किया, माइक्रो मैनेजमेंट की, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में ढेर सारे इलाकों में जो कैंपेनिंग की गई, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने पूरे अलायंस के लिए काम किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश था 2-2.5 सालों में, जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए, तो इन सब का एक कम्युलेटिव इफेक्ट जो है वो इतने बड़े मैंडेट के रूप में आया है। और चूंकि बीजेपी के पास में 132 की सीटें हैं, जो बहुमत से काफ़ी कम सीटें बीजेपी को चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो ये राजनीति में कैसे होता है कि जो बड़ी पार्टी है जिसके पास ज़्यादा मैंडेट है वो मुख्यमंत्री का ताज छोटी पार्टी के लिए छोड़ दे। ये कुल मिला के बीजेपी का आर्गुमेंट है। अब जो राजनीति में अक्सर हाँ लोग भूल जाते हैं कि 2019 में उद्धव ठाकरे और बीजेपी का अलायंस क्यों टूटा था।
उद्धव ठाकरे 56 सीटों पर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते थे कि रोटेशन में वो मुख्यमंत्री बने, यानी कि बीजेपी के साथ में जो उनका करार था, प्री पोल करार था, वो ये करार था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और 2.5 साल का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, जो कि अमित शाह ने उन्हें कमिट किया था। तो इसलिए बीजेपी के 105 सदस्य होने के बाद भी, बीजेपी ज़्यादा संख्या में होने के बाद भी उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं हुई और इस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ में शिवसेना का अलायंस टूट गया और उसके बाद फिर सब जानते हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के सहारे जाके उन्होंने सरकार बना ली थी। तो 2024 में क्या वही रिपीट हो रहा है? यानी कि जो उद्धव ठाकरे 56 सीटों के साथ में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, 57 सीटों के साथ में शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उस पार्टी को जिसके पास में 132 सीटों का आंकड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि ये आर्गुमेंट वो एक तरह से उद्धव ठाकरे की तरह ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि 56 सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री का पद चाहते थे, वैसे ही शिंदे 57 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि बीजेपी 132 सीटों के साथ वहां पे खड़ी है। तो राजनीति में त्याग उसी समय होता है जब किसी का पॉलिटिकल जो एम्बिशन है या पॉलिटिकल जो आवश्यकता है, क्योंकि 2022 में जब बीजेपी ने त्याग किया था तो उस समय एक मजबूरी थी, एक जरूरी था इस समय कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इससे पहले इतिहास में आपने देखा होगा कि अगर जिस तरह से शिंदे सेना के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार का फार्मूला इस्तेमाल होना चाहिए, तो बिहार में बीजेपी की मजबूरी है, वहां पर बीजेपी उस तरह से अपर एज पे नहीं है। अगर आप देखें कि पिछले 3 चुनाव में, बिहार में और महाराष्ट्र के चुनाव के वोट परसेंटेज को की तुलना कर लें कि बीजेपी को जो वोट शेयर महाराष्ट्र में मिला है और बिहार में मिला है, उसकी हम तुलना करके समझ लेते हैं कि क्यों बिहार का जो आर्गुमेंट है वो महाराष्ट्र में नहीं चल सकता। अब देखें कि 2014 में जो महाराष्ट्र में बीजेपी को असेंबली में जो वोट शेयर मिला है वो 28% का वोट शेयर मिला है। 2019 में जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 26% का वोट शेयर है और 2024 में भी 26.8% का वोट शेयर है। उसी तरह से लोकसभा में भी महाराष्ट्र में जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 2014 में 27%, 2019 में 27.8%, 2024 में 26.4% का वोट शेयर है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में तकरीबन एक जैसा वोट शेयर है बीजेपी का महाराष्ट्र में। और अगर आप सीटों की बात कर लें तो 2014 में जब बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले लड़ी थी तो उस समय 122 सीटें लाई थी, जो बहुमत से 20-22 सीटें ही कम होती है। 2019 में 105 सीटें लाई थी और 2024 में 132 सीटें लाई थी बीजेपी वहां पे चुनाव में। और 2014 के चुनाव में तो देवेंद्र फडणवीस वहां पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि बीजेपी अकेले दम पे वहां पे सरकार, बाद में शिवसेना ने सपोर्ट किया, लेकिन बीजेपी वहां पे अकेले दम पे सरकार बनाने की स्थिति में थी और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का वहां पे मुख्यमंत्री रह चुका है। बिहार में बीजेपी का अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। और बिहार के अगर वोट शेयर की बात करें तो बिहार में 2015 में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 24% था, 53 सीटें मिली थी। 2020 में बीजेपी घटकर 19% के वोट शेयर पे आ गई, सीटें बढ़ गई, 74 सीटें थी, लेकिन वोट शेयर कम हो गया। और जो नीतीश कुमार और आरजेडी का जो वोट शेयर है, आरजेडी का वोट शेयर 23% था। लोकसभा में अगर देखें तो बीजेपी का वोट शेयर घटता बढ़ता रहा है, 29% से लेके 2024 में 20% के वोट शेयर पे रहा। और बीजेपी कभी भी वहां पे 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी है बिहार में, यानी कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 78 सीटों का था। तो महाराष्ट्र से बीजेपी बिहार की तुलना करना शायद वो उस तरह से प्रासंगिक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि बिहार में जो बीजेपी का जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो बिना नीतीश कुमार के साथ में गए बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम पे भी सरकार बनाने के काफी करीब है। 2014 में तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ही थे और इस बार भी मात्र 13-14 सीटें ही कम है सरकार बनाने के करीब में। तो बिहार और महाराष्ट्र की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों पक्षों के अपने अपने आर्गुमेंट हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से, चूंकि ये मामला अमित शाह और प्रधानमंत्री को सुलझाना है कि किस तरह से मुख्यमंत्री का ताज किसको मिलेगा, लेकिन राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि जो बीजेपी या फिर कांग्रेस जब अपने जमाने में डोमिनेंट पोजीशन में थी तो अलायंस पार्टनर का हेल्प या अलायंस पार्टनर को इस्तेमाल किया जाता है बहुमत में पहुंचने के लिए, जो बीजेपी शिवसेना के साथ पहले करती रही सिंगल डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभरने में। और आज की तारीख में बीजेपी शिंदे सेना का इस्तेमाल करके
बहुमत के बेहद करीब है और शिंदे सेना अगर नहीं भी रहे तो वो एनसीपी के साथ में जाके सरकार बना सकती है। तो महाराष्ट्र की कहानी कुल मिलाकर इन पेचों में उलझी हुई है और उसमें शिंदे को ये देखना होगा कि बीजेपी किस मुकाम तक फ्लेक्सिबल होती है और किस मुकाम के बाद वो ऑप्शन बंद हो जाता है और वो अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें या खुद केंद्र में मंत्री बन जाए। ये सारे ऑप्शन उनके सामने खुले हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो मामला है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री की कोर्ट में इसका समाधान निकलेगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।